तो दोस्तों जैसे ही मैं उठा तो देखा कि मम्मी इधर ये गाय और बछड़े पे कोई दवाई लगा रही है। तो मम्मी को पूछा कि किस चीज़ की दवाई है, तो मम्मी ने बताया ये देखो दोस्तों, ये आजकल इस मौसम में ये गाय ये इस टाइप के कुछ कीड़े टाइप के इन पे लगते हैं। और ये मेरी ताई जी और ये मेरे भाई का लड़का ये भी आ चुके हैं इधर अपनी गौशाला की ओर। हेलो 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 करो। हेलो। तो दोस्तों पानी खिलाने के बाद अब ताई उसको देखो नहला रही है। भैंस को हमेशा नहलाना पड़ता है, बहुत काम काज गाय भैंस के साथ सुबह सुबह करना पड़ता है। तो दोस्तों जब गाय ब्याती है तो उसका 2-4 दिन जब दूध गर्म करते हैं ये कुछ इस टाइप का हो जाता है ये। और दोस्तों मम्मी ने बनाया है ये पहाड़ी साग, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं जैसू। तो दोस्तों मम्मी ने ये दाल मुझे थोड़ा सा कूटने के लिए बोला है, तो इसको ऐसे कूटते हैं इधर। जैसे ही निकला घूमने के लिए तो ये सारे बच्चे हमारे मोहल्ले के ये कर रहे हैं यहाँ पे शैतानी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों मैं पंकज जायसवाल चमोली उत्तराखंड से आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस नए व्लॉग में। दोस्तों जैसे ही मैं उठा तो देखा कि मम्मी इधर ये गाय और बछड़े पे कोई दवाई लगा रही है। तो मम्मी को पूछा कि किस चीज़ की दवाई है, तो मम्मी ने बताया ये देखो दोस्तों, ये आजकल इस मौसम में ये गाय इस टाइप के ये आपको दिख रहे हैं, ये इस टाइप के कुछ कीड़े टाइप के इन पे लगते हैं इस मौसम में। इनको हिंदी में किन्ना बोलते हैं वैसे, और हमारी भाषा में गढ़वाली भाषा में इनको अटुला बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। तो ये गाय भैंस का बहुत सारा खून इनका पी जाते हैं, इसलिए माँ इन पे दवाई लगा रही है अभी। तो दोस्तों अब हो रहा है नाश्ते का टाइम। तो अब जैसे ही देखते हैं किचन में तो मम्मी यहाँ लगी हुई है अपने काम पे। और मम्मी ने एक ये रखा है दूध गर्म करने के लिए। आजकल दूध के तो मजे ही मजे हो रखे हैं, गाय जो हमारी ब्याई है। और ये दोस्तों ये बना रखी है मम्मी ने, ये मंडुए की रोटी होती है। ये मंडुआ हमारे उत्तराखंड में पहाड़ों में बहुत ज्यादा होता है। इसकी रोटी मम्मी ने बनाई है। और सर्दियों में खासकर हमारे पहाड़ों में ये मंडुए की रोटी बहुत ज्यादा बनाते हैं। और ये दूध भी गर्म हो रहा है इधर। जब गाय ब्याती है तो उसका 2-4 दिन जब दूध गर्म करते हैं इस टाइप का हो जाता है ये। और ये मेरी ताई जी और ये मेरे भाई का लड़का ये भी आ चुके हैं इधर अपनी गौशाला की ओर। हेलो 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 करो। हेलो सारा टॉपिक दूं तो तो जाएंगे पहले हेलो कर। ये ताई का दूसरा चक्कर है, क्योंकि एक चक्कर ताई सुबह भी आ चुकी है 3 चक्कर और ताई कह रही है मेरा तीसरा चक्कर है। और देखते हैं ये ताई का भैंस का अभी छोटा सा बच्चा है, इसको थोड़ा बोलते हैं थोड़ा। ये अभी कितना साल हो अभी ये 1 साल का है। तो 2 साल या 3 साल में ये भैंस के बच्चे जो होते हैं ब्याने के लिए होते हैं। ये ताई का भैंस यहाँ पे बांधा हुआ है, ताई इसको दे रही है पानी, आप देख सकते हैं। गुंडा है ये गुंडा, ये मेरे भाई का लड़का है। हेलो बोलो, हेलो ऐसे हेलो नो। तो दोस्तों पानी खिलाने के बाद अब ताई उसको देखो नहला रही है। भैंस को हमेशा नहलाना पड़ता है, बहुत काम काज गाय भैंस के साथ सुबह सुबह करना पड़ता है। और दोस्तों नाश्ता करने के बाद मम्मी ने कुछ ये दालें डाली हुई हैं धूप में सुखाने के लिए। और मुझे कहा है इन दालों को देखते रहने के लिए, क्योंकि दोस्तों हमारे पहाड़ों में बंदरों का बहुत ज़्यादा डर होता है, किसी भी टाइम आके इसका सत्यानाश कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको भी देखते रहना पड़ेगा दोस्तों। ये दालें सूख जाएंगी तो इनको कूट के अलग अलग कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मम्मी ने ये दाल मुझे थोड़ा सा कूटने के लिए बोला है, तो इसको ऐसे कूटते हैं इधर। तो कूटने के बाद कुछ ये इस तरह की दाल इसमें से होती है दोस्तों। तो ये है गहत की दाल,
दोस्तों काम काज करते करते धीरे धीरे हो गया है खाना बनाने का टाइम। मैंने ये लाइट वाले चूल्हे में रख दिया है चावल पकाने के लिए। ये थोड़ी देर में हो जाएगा तैयार। और दोस्तों माँ भी आ चुकी है खेतों से अपना काम निपटा के। ये घास का एक बंडल पूरा बना के लग चुकी है। बहुत तेज धूप, तो हल्की बहुत गर्मी अभी भी पड़ी रही है, तो इसीलिए माँ भी जल्दी से ये घास लेके आ चुकी है घर को। दोस्तों मम्मी ने बनाया है ये पहाड़ी साग। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं चैसू। ये काली दाल बारीक पीस कर इसको ऐसे बनाया जाता है। दोस्तों अब ये दाल कूटने के बाद हो चुका है खाने का टाइम। तो खाना हो चुका है तैयार। और ये इस तरह होता है हमारा पहाड़ी चैसू भात। ये काली दाल का मैंने आपको बताया था पीस कर बनाते हैं, तो कुछ इस तरह दिखता है बनने के बाद। तो चलिए खाते हैं खाना। दोस्तों खाना खाने के बाद किया थोड़ी देर आराम, और जैसे ही उठा तो माँ ने दिया एक सरप्राइज़। तो माँ ने दिया सरप्राइज़ ये कि पहले हमारे घर में थे एक गाय, एक उसका बछड़ा, और आजकल हुआ एक तीसरा छोटा सा, उसका छोटा सा बछड़ा। आजकल हमारी गाय ब्याई है। और माँ ले आई है एक ये भैंस का बच्चा। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं थोरी। 2-3 साल बाद जब भी ये बड़ा होगा तो ये भी ब्याह के बनेगी भैंस। तो माँ ने दिया है ये आज नया सरप्राइज़। पहले थे 3 और अब इनकी फैमिली हो चुकी है 4। तो माँ को बहुत बहुत बधाई हो। और दोस्तों सरप्राइज दिखाने के बाद माँ ने बनाई है गरम गरम चाय। तो दोस्तों चाय पीने के बाद अब चलते हैं डेली रूटीन थोड़ा सा घूमने के लिए। तो जैसे ही निकला घूमने के लिए तो ये सारे बच्चे हमारे मोहल्ले के ये कर रहे हैं यहाँ पे शैतानी। सारे अमरूद इन्होंने ये तोड़ दिए हैं और ये कह रही है मेरे लिए भी तोड़ दो। और ये ऊपर पेड़ पे बुआ निकाल रही है घास। और रास्ते में जाते जाते दिखता है एक केले का पेड़। तो दोस्तों घर जाते जाते माँ का फ़ोन आया कि सब्जी लगी है तो सब्जी भी लेके आना। तो आप ये देख सकते हैं ये सब्जियाँ इधर लगी हुई हैं, तो मुझे ये निकाल के और घर ले जानी है। छोड़ दिया है सब्जी के लिए शाम को। अब घर जाता हूँ उसको लेके। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर, और मैंने ये सब्जी काट के रख ली है जो अभी मैं तोड़ के लाया था। और इसे हमारी भाषा में बोलते हैं चिचिंडा। इसे बनाएंगे थोड़ी देर में। दोस्तों फाइनली हो चुकी है रात। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।